So hi guys, good morning. Jai Shri Shyam. तो हाय फ्रेंड, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो आज तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी। मैं तो जल्दी उठ गई हूँ आज। इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से काम भी थे और काफ़ी दिन से मैंने भी अपना ब्लॉग नहीं बनाया हुआ था। और सो गाइस, बहुत दिन से मैंने भी अपना ब्लॉग नहीं बनाया था। काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे नहीं हो पा रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उनसे चलते उठते बैठते नहीं बन रहा था, तो मुझे थोड़ी उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े। और मेरे घर, अच्छा मैंने खुशखबरी एक देना भूल गई हूँ। मेरे घर एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी बेबी हुई है, मेरे जो कटनी वाले देवर हैं उनके घर में। और अभी तो हालांकि वो एडमिट है, और वो इतनी बहुत सुंदर है। उसकी जब फर्स्ट पिक आई थी तो वो बहुत क्यूट सी थी। गाइस देखो, अलार्म भी बज गया मेरे मोबाइल में। मैं अलार्म ज़रूर लगा के सोती हूँ, लेकिन मेरी नींद नहीं हो पाती है क्योंकि मम्मी इतने बार उठाती है टॉयलेट जाने के लिए कि मेरी नींद नहीं हो पाती है। और सुबह भी मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। बुजुर्ग हैं, कहीं गिर गए, क्योंकि वो 2 बार गिर पड़ी हैं, तो इस कारण मुझे थोड़ा सा उठना ही पड़ता है। और रात भर उठना, उनको ले जाना टॉयलेट, और इस कारण मेरी नींद भी नहीं होती है। मैंने बहुत दिन से ब्लॉग बनाना भी बंद कर दिया था क्योंकि ये सब प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ। तो अब फाइनली मैंने सोचा कि यार ठीक है, प्रॉब्लम तो ऐसा है कि रोज़ ही है, सबके साथ ही होती है, और रोज़ ही प्रॉब्लम वाला डे रहता है। तो प्रॉब्लम थोड़ा साइड करते हैं और अपना काम करते हैं, जो मैं करती हूँ। एक्चुअली मैं ब्लॉग्स अपने शौक के लिए भी बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, पसंद भी है। मैं रील्स भी बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये करना। थोड़ा बहुत अपना भी टाइम पास हो जाता है और मन भी बहल जाता है इस कारण। तो आज शायद गाइस, मुझे ना आज थोड़ा सा काम भी है घर में। हालांकि मेरे तो हाउस हेल्पर लगे हुए हैं, पर मैंने सोचा कि अब मैं खुद भी करके देखती हूँ कि मुझसे आता है कि नहीं आता है। तो आज मैं अपना थोड़ा सा काम करती हूँ। नल भी आने वाला है तो स्टार्ट करती हूँ अपना काम। चाय भी बना लेती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह सबको बहुत से काम होते हैं। आजकल मैं थोड़ी जल्दी भी उठती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, सबका करते करते मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल ही लेती हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं चाय बना लेती हूँ पहले। चाय पीना मुझे पसंद भी है, थोड़ा चाय से मुझे एनर्जी भी आती काम करने में। तो चाय बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ी।
फिर तो रोज़ के काम तो चलते ही रहते हैं, रोज़ के काम तो होते ही रहते हैं और काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम करती रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मुझे छोड़ो, सभी को करना पड़ता है, पर हर किसी की एक नई एक प्रॉब्लम होती है और मेरी भी है। नल तो आ गया है, अब मैं अपना काम भी स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाय पी लूँ। मुझे तो लग रहा है ये बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है, मुझसे तो हो नहीं पाएगा ये, इसमें कचरा बहुत है। मैं चाय इंजॉय करती हूँ। तो गाइस ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बर्बाद वाला काम है, तो मैं सोच रही छोड़ देती उसको इसके भरोसे, जब वो आंटी आएंगी तो उनसे दिलवा लूँ। अभी तो मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। सुबह सुबह चाय पीने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। मॉर्निंग में चाय पीना मुझे बहुत पसंद भी है, और दिन वगैरह में तो मैं पीती नहीं हूँ, मगर मॉर्निंग में चाय पीना बहुत पसंद है। मैंने बहुत कोशिश किया गाइस सुबह से उठ के ये गेहूँ धोने की, पर मुझसे नहीं हो पाया ये गेहूँ धोना, क्योंकि बहुत कचरा भी है, ये गांव का गेहूँ है तो इसमें बहुत कचरा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मतलब मेरे यहाँ आंटी हैं वो धो देंगी, और मैंने पहली बार ऐसा गेहूँ दिया तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि नहीं लेना चाहिए था, हो गया। अब पहली बार गलती हो जाती है तो हो गई मुझसे भी, पर कोई बात नहीं, चाय इंजॉय करना है, हो जाएगा काम। काम तो मेरा वैसे भी हो जाता है, करना पड़ता तो हो ही जाता है काम। तो गाइस मैंने मम्मी के लिए तो ये दलिया बना ली हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे घर के काम, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे भी काम करती कभी कभी क्योंकि मुझे बहुत हलाली भी आती, तो मैं थोड़ा सा मेरा काम भी स्लो हो जाता है, लेकिन कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो सुबह से मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती, मम्मी के लिए नाश्ता अलग बनाना होता है, और हम मेरे लिए और रवि के लिए अलग बनाना होता है, बच्चे के लिए अलग बनाना होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चा वो चीज़ जो हम लोग खाते हैं वो तो खाता ही नहीं, मतलब उसको पोहा वगैरह तो बिल्कुल पसंद नहीं है,
बहुत सी चीज़ें हैं जो वो पसंद ही नहीं करता, तो मुझे दो दो नाश्ते बनाने पड़ते हैं, फिर खाना भी मुझे 2 बार बनाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग के लिए अलग ही बनाना पड़ता है, और रवि के लिए सॉरी बच्चे के लिए कुछ भी ऐसा जिसमें मिर्ची ना हो, और सब्ज़ी वगैरह तो वो खाता नहीं है। और मम्मी के लिए मैं दिन में बनाती हूँ खिचड़ी, शाम को बनाती हूँ दाल रोटी, तो और नाश्ता अलग होता है। तो इतना सारा खाना बनाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम तो होगा ही होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना वाना बनाने में। गाइस ये देखो, ये ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं ये सोची क्या करूँ, वेट कर लूँ क्या किसी का, या फिर किसी को बुला लूँ उसको धोने के लिए, क्योंकि मेरे बस की तो चीज़ें है नहीं ये गेहूँ धोना। मैंने आज ट्राई तो किया था कि मैं शायद धो लूँ, पर नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कचड़ा भी है। तो कचड़ा वाला गेहूँ ऐसे नहीं बन पाएगा बिल्कुल, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, धुल जाएगा, कभी कभी दूसरों पे भी छोड़ देना चाहिए कोई काम। वैसे भी दीदी आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं धो दूँगी, तुम मत परेशान होना। तो मैंने ये सोचा कि चल खुद ही ट्राई कर लेती हूँ। तो हालांकि अच्छा हुआ था, मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि गेहूँ धोना है, तो वो आके धो देंगी, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी मैं तो ट्राई कर रही थी कि शायद धुल जाए मुझसे, पर धुल नहीं सकता। फिर दूसरा काम देखते हैं अपन तो अपना।